पहले के टाइम में केवल रिश्ते पेरेंट्स ही देखा करते थे, पेरेंट्स या जो बड़े होते थे जिसके साथ पूरी लाइफ रहना है उसको दिखाया भी नहीं जाता था कि देखने में भी कैसा है ना, वो भी ज्यादा था। और आजकल बच्चे जो मॉडर्न होकर के खुद से ही सब कुछ कर ले रहे हैं, पेरेंट्स को पूछ भी नहीं रहे हैं, वो भी ज्यादा है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए जो आप कर रहे हैं ना, खुद भी एक दूसरे को अच्छे से समझ लिया है और सामने पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। ये हमारी एक्चुअली सनातन वैदिक परंपरा है। तो इसको प्रपोजल भी कह सकते हैं। तो किसने प्रपोज किया था पहले? हमेशा लड़के ही करते हैं। जब प्रपोज करते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं। कशिश कौन से वादे किए थे इन्होंने? चांद तारे तोड़ लाएंगे है ना, कोई नहीं लाता तोड़ करके, ये झूठे वादे है ना। एक्चुअल में वो वादे करने चाहिए जो वास्तव में जिससे खुशी मिले, रिश्ता और अच्छा हो। आप दोनों सबसे पहला वचन दे रहे हैं कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ गलत लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात है। सारी प्रॉब्लम ही इस दुनिया में लैंग्वेज के कारण ही है। और ये लैंग्वेज कब खराब होती है? गुस्से की बात है। तो मैं कहती हूँ उस समय थोड़ा सा खुद को चाहे गैप दे दीजिए, लेकिन बचा लीजिए। वो पल होता है उस समय अगर कुछ भी मुंह से निकल जाता है तो संबंध हमारा कमजोर हो जाता है। और दूसरा वचन दे रहे हैं कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे को हर्ट हो, दुख पहुंचे, एक दूसरे को खुशी देने का प्रयास करेंगे। तीसरा वचन दे रहे हैं कोई भी डिसीजन लेंगे, चाहे वो कशिश का डिसीजन है चाहे वो आपका डिसीजन है, दोनों मिलकर के जो रिश्ते के लिए, परिवार के लिए जो अच्छा है उसको मानेंगे। कई बार होता है कि मैंने कह दिया तो कह दिया, है ना, थोड़ा सा कहती। ईगो किस चीज का है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं IAS हूँ, मैं IPS हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, जो कुछ भी है आप ना घर की दहलीज के बाहर है, उससे अपने को पैसा कमाना है। घर में उस प्रोफेशन को लेकर के उस चीज का ईगो लेकर के घर में नहीं एंटर होना है, क्योंकि घर में सब इक्वल है। घर में कोई किसी का बेटा है, बेटी है, बहू है ना, माता है, पिता है, सब अपना अपना एक सबका स्थान है और सब लोग अपने स्थान पर अपने कर्तव्य करते रहे। एक वर्ड सुना ना, घर की मुर्गी, तो वो मान के रहिए। जीवन साथी के रूप में, मेरे जीवन के सौभाग्य के लिए, मेरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए, मेरे घर की लक्ष्मी के रूप में, जीवन साथी के रूप में कोई और मुझे आपके अलावा नहीं दिखाई देता। कितनी बड़ी बात है। सोच करके थोड़ा फील करेंगे तो सोच करके देखिए। चलिए परेशान मत होइए, कशिश आप भी अपना हाथ दे दीजिए। अपने जीवन के, अपने परिवार के सुख समृद्धि सौभाग्य के लिए इस पूरी सृष्टि में जीवन साथी के रूप में आपको चुनती हूँ। हम दोनों मिल करके अब एक नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं और एक आदर्श जोड़ी बन करके हम इस संसार में रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे को वचन दे रहे हैं। ओम गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टि यथा सह भगो वर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यं त्वा दुर्गा पत्याय देवाः। ओम भगस्ते हस्तमग्रभीत् सविता हस्तमग्रभीत् पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव।